दोस्तों, अब तक जो हम सिखा रहे हैं वो बेसिक मैथ है। बेसिक मैथ अगर मजबूत होगा, बच्चा ढंग से मैथ सीख पाएगा और मैथ में कभी कमज़ोर नहीं रहेगा। आज की इस वीडियो में हम सिखाएंगे वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। वर्ग होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, उसे वर्ग कहते हैं, तथा जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, वही वर्ग कहलाता है। 90 डिग्री से कम कोण नहीं होता वर्ग में। वर्ग ऐसे बनाते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी चारों कोण बराबर हो। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल शॉर्ट फॉर्म में इसे ऐसे लिखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर या लिख सकते हैं भुजा गुणा भुजा। और इसका जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या इंच स्क्वायर होता है। अब होता है वर्ग का परिमाप, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। वो क्या होता है? वो होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। यानी उसकी एक भुजा को अगर 4 से गुणा कर दें तो उसका परिमाप निकल जाता है वर्ग का। अब इस पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? इस पर क्वेश्चन ये आता है कि किसी वर्ग की अगर भुजा दे रखी है, वर्ग की भुजा अगर मान लिया हम ए मान लें, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। और अगर वर्ग की भुजा ए है तो इसका परिमाप हो जाएगा 4a। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि अगर किसी वर्ग की भुजा दे रखी है, उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा गुणा भुजा करके ये निकल जाता है। जैसे वर्ग की भुजा हमने माना 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ से 4 गुणा 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब अगर परिमाप निकालें तो 4 गुणा 4 हो जाएगा, 4 गुणा 4 16, ये सेंटीमीटर ही रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि अगर किसी वर्ग का परिमाप दिया हो, उसकी भुजा निकालनी पड़े या क्षेत्रफल, तो कैसे निकालते हैं? जैसे वर्ग का परिमाप दिया है, अगर वर्ग का परिमाप दिया हो 64 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो पहले वर्ग की भुजा निकालनी पड़ेगी। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा 4a, 4 गुणा भुजा बराबर हो जाएगा 64, a बराबर हो जाएगा 64/4 बराबर आ जाएगा 16। 64 को 4 से डिवाइड करेंगे, 16 आ जाएगा। वर्ग की भुजा 16 मीटर आ जाएगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहीं से निकल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 16 गुणा 16, यानी भुजा का स्क्वायर। 16 गुणा 16 हो जाएगा 256 मीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 900 मीटर स्क्वायर है, तो इस खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से क्या होगा? तो किसमें क्षेत्रफल दिया है, हमें इसका पहले परिमाप निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो खेत का क्षेत्रफल है भुजा का स्क्वायर। यहाँ ए मान लेते हैं भुजा को, ए स्क्वायर बराबर है 900 के मीटर स्क्वायर के। तो ए बराबर क्या आएगा? 900 का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल में ये 30 गुणा 30 लिख सकते हैं। ए बराबर हो जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो 30 गुणा 30 बराबर आ गया 30 मीटर। यह आ गई वर्ग की भुजा। यहाँ से निकल गई इसकी भुजा। भुजा कितनी आ गई? 30 मीटर। तो अब निकालेंगे वर्ग का परिमाप। वर्गाकार खेत का परिमाप,
खेत का परिमाप हो जाएगा। भुजा अगर हमने ए मान रखी 4a बराबर 4 गुणा 30, 4 तिया 12, 120 मीटर। तो 120 मीटर है। इसके खेत के चारों ओर की, ये अगर हम खेत मान ले, इसके खेत के चारों ओर की लंबाई जो है वो 120 मीटर है। अगर हमें इस पे तार बाड़ लगानी है तो उसका खर्च 15 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे परिमाप में 15 से गुणा हो जाएगी। तो 15 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत पर बाड़ लगाने का खर्च। कितना हो जाएगा खर्च? 15 गुणा 120 बराबर कितना आएगा? गुणा करेंगे 15 दूनी 30 और 15 एकन 15 और 3 18। तो 1800 रुपये का खर्च आएगा खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।